राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज आप सुनेंगे माघ मास की कथा का 13वां अध्याय। और अब सुनते हैं आज की कथा। लोमस जी कहने लगे कि पहले तो वह राजा तामिस नामक नरक में गया, फिर अंध तामिस नामक नरक में गया, जहाँ पर अति दुखों को प्राप्त हुआ। फिर महारों और फिर काल सूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया। मूर्छा से चेतना आने पर तापन और संताप नापक नरक में गया। अनेकों दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया। तब काल कुपल पूर्व मृतिका लोहे शंकु और मंजप आदि रंकों में होता हुआ अस्पत्र वन में पहुंचाया गया। फिर लोह धारक आदि नरकों में भी गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरक की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। उस वन में वह भूखा प्यासा फिरता रहा। उसको मेरु पर्वत पर भी कहीं खाने को ना तो भोजन मिला और ना ही पीने को जल। व्याकुलता के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय प्लप्तु प्रस्ताव नाम के एक वन में जा निकला। बहेड़ी के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा ऐसे शब्द जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा कि भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा। लोमस जी कहने लगे कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूती ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहां पर एक पिशाच को देखा, जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर और लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई है और लंबे ओंठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा। आंखों में पड़े हुए गड्ढे वाले पिशाच को देखकर देव ज्योति ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रोते हो। तुम्हारी ये दशा कैसे हुई और मैं तुम्हारा क्या उपकार करूं। मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग तो आनंद ही करते हैं। सो हे भद्रे, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनीत भाव से कहने लगा कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य से ही मुझको आपके दर्शन हुए हैं, क्योंकि बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उसने पहले जन्म का वृतांत कहा कि भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी यह दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है, जो सबका पालन करता है। उसी से मैंने द्वेष किया। यह सब मेरे कर्मों का ही फल है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा देवी, मैंने पहले जन्म में किए थे, वह सब विष्णु भगवान की द्वेष रूपी अग्नि में ही भस्म हो गए। यदि किसी कारण मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूँगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी और पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मेरी यह पिशाच योनि दूर हो जाए, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते। देवदूती कहने लगे कि यह माया देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं, जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं। भला उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों का वेदोक्त हरि का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पद का भी नाश करते हैं।
वे वेद, देवता और ब्राह्मण की निंदा करते हैं, झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवादिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं, जैसे कि द्रविड़ देश का राजा नरक में गया। इस कारण इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में ना कही गई क्रिया को भी कभी नहीं करना चाहिए। लोमसी कहने लगे कि ऐसा करने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो और उससे तुम्हारी यह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्ति होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं है। संसार में वह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहा तो विष्णु सूर्य तेज गंगा यमुना का संगम, और कहा यह तुच्छ पाप रूपी तृण किया होती। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन कर सकता हूँ, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया था। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हो गई, मानो सब दुखों से छूट गया हो। फिर प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक ऋषि से पूछा कि अब ऋषि से उसने क्या पूछा, यह सारा वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथाएं पसंद जरूर आती हैं। अगर आपको कथा अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की।